कि शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछंद अभेद सुभेद बतावे। और नारद ते सुख व्यास रटे, पछिहारे तो पुनि पार न पावे। और ताही अहीर की छोहरियां, छछियाबर छाछ पे नाच नचावे। तो ऐसे कृष्ण भक्ति में छंद जिन्होंने लिखे हैं वो रसखान हुए हैं। तो इनके लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ अब्दुल अयूब गौरी जी के लिए, कि वे उस युग की शान थे, कि वे उस युग की शान थे, ये इस युग की शान है। वो तब के रसखान थे, ये अब के रसखान है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अब्दुल अयूब गौरी जी, जो कि जयपुर से हमारे बीच में आए हैं। राष्ट्र भक्ति के, राष्ट्र चेतना के, वीर रस के तेवर के बहुत बड़े कवि। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भय भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस प्रणम्य प्रांगण में आयोजित काव्य यज्ञ की पावन परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता प्रतिबिंबित करते हुए हिंदी साहित्य के लंबे काफिले का एक अदना सा पैदल सिपाही अपनी आस्था का शब्द कलश आपके पावन मन के आंगन में स्थापित करते हुए इस गौरवशाली मंच से श्रोताओं की अंतिम पंक्ति तक के सरस वातावरण को सादर सम्मान संप्रेषित करते हुए आप सबका स्वागत अभिनंदन इस्तकबाल करता है। दोस्तों बहुत अच्छा भाई पावटा के लोगों आपको बधाई देता हूँ। मैंने पिछले एक दशक में इस सलीके से लोगों को कविता सुनते नहीं सुना न देखा। एक एक कवि के एक एक शब्द पे एक एक लाइन पे किस तरह से आप दाद देते हैं। लाइन लगा करके लोग कवियों को माला पहना रहे। अगर एक कवि की लाइन भी पसंद आ गई, ये पावटा के संस्कार बोलते हैं। मैं इन संस्कारों को सलाम करता हूँ। भाई 12 साल बाद आपने मुझे बुलाया है। अगर इसी क्रम से बुलाते रहोगे तो शायद एक बार और आ पाऊंगा। यार हंसने की बात नहीं है, ये कोई बात हुई कि यार 12-12 साल बाद एक आदमी को बुलाओ। अच्छा, ये देवेंद्र जी कहाँ गए, बैठे हैं क्या? अच्छा हाँ, पीछे छुप के बैठ जाओ। भाई कहीं भी कवि सम्मेलन करा लो, ये देवेंद्र जरूर मिलेगा। मैं तो जयपुर में प्रोग्राम कराता हूँ, विद्याधर नगर, प्रताप नगर। मैंने कहा देवेंद्र को पता नहीं लग जाए। कुएं में भी प्रोग्राम करा लो, देवेंद्र जरूर मिलेगा। बजाओ के सम्मान में ताली। मुझे 10 दिन से फोन कर रहा है, बोला गौरी साहब आओगे ना, 23 तारीख है। मैंने कहा भाई आऊंगा, मैंने कह दिया ना। रोज पट्टा फोन करे। एक दिन तो रात को 12:30 बजे फोन कर दिया, बोलो गौरी साहब। मैंने कहा हाँ। बोलो क्या कर रहे हो? अब इसे भले आदमी को पूछो, कोई शरीफ आदमी रात को 12:30 बजे अपने घर में कुछ भी करे यार, इससे क्या लेना देना भाई। तालियां बजाओ मिल करके भाई, ऐसे सवाल नहीं पूछा करे यार। तो यार पावटा में विचित्र बाबूजी बैठा ना। अच्छा हाँ, वो तो आवश्यक है। दोस्तों बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है और ये डॉक्टर साहब है ना, बहुत बढ़िया संचालन कर रही हैं। पूरी दुनिया के पता नहीं कितने मुल्कों में इन्होंने कविता पढ़ी, संचालन किया। मैं इनको बधाई देता हूँ। हर चीज़ पर कोई ना कोई टिप्पणी करना। और भाई साहब पारिक साहब, मैं नाम नहीं जानता आपका, पर आपने भी, आपसे बिना विषय के भी आप 2 घंटे बोल सकते हो किसी भी चीज़ पे। बहुत बढ़िया सा, इनके सम्मान में भी बजाओ जोरदार ताली। बढ़िया बढ़िया लोग हैं भाई। मैं तो प्रणाम करता हूँ ऐसे लोगों को कि पावटा ने ऐसी ऐसी हस्तियों को जन्म दिया। मैंने कोई कविता नहीं लिखी, लेकिन जो कविता भाइयों ने, मेरे छोटे भाइयों ने पढ़ी, मैं उम्र में भले उनसे बड़ा हो गया, पर ये सब कमबख्त कविता में मुझसे आगे निकल गए। बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी। ये परमानंद ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। बस एक ही बात है, भाई को थोड़ा गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा मत करा करो यार, तुम्हारे पास शब्द हैं बहुत अच्छी कविता, पर गुस्सा मत करा करो। मैं भी वीर रस की कविता सुनाऊंगा, कोई चीर फाड़ ऑपरेशन, कोई गुस्साबाजी कुछ भी नहीं करूंगा। आपका मन हो तो ताली बजाना, नहीं तो बिल्कुल मत बजाना।
कोई सरकारी नौकर थोड़ी है तुम जो कहोगे जो तुम्हें करना पड़ेगा। मन हो तो बजाना, अच्छा लगे तो बजाना। पावटा के लोगों, शहीदों की संतान, आपके पूर्वजों ने इस मिट्टी के लिए सर कटाए हैं, आपकी रगों में वही रक्त दौड़ रहा है। पावटा के देशभक्त लोगों, मैं देखना चाहता हूं वही देशभक्ति का जज्बा है जो मैं 12 साल पहले छोड़ करके गया था। एक छोटा सा एक वीकली टेस्ट लेना चाहता हूं, 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। रोक लेना अपने हाथों को ताली बजाने से, अगर रोक सको तो। बाकी ये तालियों की गड़गड़ाहट बताएगी कि कितने देशभक्त लोग यहाँ बैठे हैं। कमबख्त राजनीति ने वंदे मातरम को भी विवादास्पद कर दिया। अब्दुल अय्यूब गौरी जब हाथ में कलम उठाता है वो किसी जात, धर्म और मजहब का नहीं होता, हिंदुस्तान का होता है, और उसका धर्म केवल ये राष्ट्र होता है। इस राष्ट्र की अस्मिता को सलाम करते हुए 4 पंक्तियां कहता हूं, गीत वंदे मातरम की भावना के गा रहा हूं। भाई साहब, आपने बहुत कवियों को मालाएं पहनाई हैं, बहुत इंटरेस्ट से कविता सुन रहे हो, आपसे ही कह रहा हूं। हाँ, बहुत अच्छे, मैं आपको प्रणाम करता हूं। गीत वंदे मातरम की भावना के गा रहा हूं, मां भारती के दर्द को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए। मैं भले मिट जाऊं, मेरा देश रहना चाहिए। मैं भले मिट जाऊं, मेरा देश रहना चाहिए। मैं भले मिट जाऊं, मेरा देश रहना चाहिए। और दोस्तों, ये देश, यहाँ कितना प्यारा मुल्क है। हर तरह के मौसम, हर तरह की खाने पीने की चीजें, हर तरह की खुशियां, जगह जगह पे समारोह। दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। और पोएट्री को, कविता को समारोह की तरह कहीं नहीं सुना जाता, केवल इस मुल्क में सुना जाता है। लेकिन जब लोग यहाँ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जाति धर्म मजहब की बात करते हैं, लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। मुझे एक बात ध्यान आती है, एक आदमी का नाम छेदीलाल था, छेदीलाल। लोग उसे छेदिया छेदिया कहते थे। वो अपने नाम से बड़ा परेशान था कि भाई मुझे लोग छेदिया कहते हैं, मेरा नाम बदलवा दो। किसी सरफिरे ने राय दे दी, भाई तू ऐसा कर, मुसलमान हो जा, तेरा नाम बदल जाएगा। छेदीलाल मस्जिद में गया, मुल्ला जी से कहा, मुल्ला जी मुझे मुसलमान बना लो। मुल्ला जी ने उसे कलमे पढ़ाए, छेदीलाल मुसलमान हो गया। मुल्ला जी से कहा, मुल्ला जी मेरा कोई नाम रखो। तो मुल्ला जी ने छेदीलाल का नाम रखा सुराख अली। वाह! अरे यार, तुम तो समझते हो यार, मैं तो समझ रहा, आप नहीं समझोगे। लोगों ने कहा, पहले छेद था, अब सुराख हो गया, क्या फर्क पड़ा, तू तो वैसा का वैसा ही रहा। छेदीलाल और परेशान हो गया। उसने कहा, यार ये तो बदमाश है, इन्होंने मुझे ठगा, मुसलमानों ने मुझे ठगा, मैं तो ऐसा करता हूँ, ईसाई हो जाता हूँ। छेदीलाल चर्च में गया, क्रॉस को चूमा, ईसाई हो गया। उसने फिर कहा, फादर अब मेरा कोई नाम रखो, मैं ईसाई हो गया। तो फादर ने चर्च से उसका नाम रखा, छेदीलाल का नाम रखा होलसन। होल हो गया, होल। लोगों ने और मजाक उड़ाई, रे पहले छेद था, फिर सुराख होगा, अब तो पूरा होल हो गया। छेदीलाल और परेशान हो गया। उसने कहा, यार ये भी बदमाश हैं, मैं तो ऐसा करता हूँ, गुरुद्वारे में जाता हूँ, सरदार हो जाता हूँ। छेदीलाल गुरुद्वारे में गया, गुरबाणी का पाठ किया, छेदीलाल सरदार हो गया। उसने कहा, जी अब मैं सरदार हो गया, मेरा कोई नाम रखो। गुरुद्वारे से छेदीलाल का नाम रखा गया खड्डा सिंह। बहुत बढ़िया। बजाओ छेदीलाल के सम्मान में ताली। छेदीलाल खड्डा सिंह हो गया। लोगों ने और मजाक उड़ाए, रे पहले छेद हुआ, फिर सुराख हुआ, फिर होल हुआ, अब तो पूरा खड्डा हो गया। छेदीलाल और परेशान हो गया। पंडित जी के पास आया, पंडित जी मैं तो परेशान हो गया, मुझे वापस हिंदू बना लो। पंडित जी ने कहा, भैया छेदीलाल, अब तेरे इतने छेद हो चुके हैं, अब तो तेरा नाम छलनी प्रसाद ही रखा जाएगा। तो भाई साहब, कहीं छेद है, कहीं सुराख है। कहना चाहता हूं, हम सब भारतवासी हैं, हमारा एक धर्म है, ये भारत, ये हिंदुस्तान, हमारा एक राष्ट्र है, ये देश। इस देश के सम्मान में जोरदार मिलकर के तालियां बजाइए कि हम सब भारतवासी हैं। और दोस्तों, लोग कहते हैं, बोले जी मुसलमान तो वंदे मातरम बोलते ही नहीं है। मैंने कहा, नहीं यार, ऐसा नहीं है।
हिंदुस्तान का मुसलमान जब 5 बार नमाज पढ़ता है, सरजमीन पर अपना माथा टिकाता है, कहता माँ तुझे सलाम, उसका वंदे मातरम हो जाता है। जीते जी 5 बार माथा टिकाता है, मरने के बाद भी सरजमीन में दफन हो जाता है, तेरा वैभव अमर रहेमा, हम दिन 4 रहे न रहे। और दोस्तों, सब उस परम पिता परमात्मा की संतान है, सब राम जी की संतान। भले ही धर्म बदल लिया हो, मजहब बदल लिया हो, लेकिन पूर्वज सभी के एक हैं। 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, 4 पंक्तियां सुनने के बाद तालियां बजाना। बहुत अच्छी। हम जीते जी नहीं बदले और मर के भी नहीं बदले। जीते जी इस मिट्टी को सजदा किया, मरने के बाद इस सरजमीन में सो गए। हम जीते जी नहीं बदले, मर के भी नहीं बदले। इबारत सिर्फ बदली है मगर बर के नहीं बदले। इबारत लेखन और बर के पन्ने। ऐसा लगे कि इस पावटा में कविता के संस्कार आज भी जिंदा हैं। पदम जी, ये लोग देशभक्त की कविता किस तरह से समारोह की तरह सुनते हैं और किस तरह से सराहना करते हैं। हम जीते जी नहीं बदले, मर के भी नहीं बदले। इबारत सिर्फ बदली है मगर बर के नहीं बदले। मैं अपने पूर्वजों का हृदय से सम्मान करता हूं। मैं अपने पूर्वजों का हृदय से सम्मान करता हूं। ये माना पंथ बदला है मगर पुरखे नहीं बदले। ये माना पंथ बदला है मगर पुरखे नहीं बदले। ये माना पंथ बदला है मगर पुरखे नहीं बदले। जब सभी के पूर्वज एक, भाई किस बात का विवाद। इस मुल्क में राम जी के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा क्यों, मुझसे लोग सवाल करते हैं। जब राम मंदिर का जिक्र चल रहा था तो मैंने बड़ी बड़ी कविताएं लिखी। पूरे देश में गांव-गांव, शहर-शहर घूम करके एक बात कहता हूं कि मेरे मुसलमान भाइयों, मंदिर का विरोध मत करना, क्योंकि इस्लाम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता। और मंदिर का विरोध करने वाली राजनीति, मंदिर बनाने वाली राजनीति, विरोध करने वाली भी राजनीति, हिंदू और मुस्लिम इसमें कहीं भी पार्टी नहीं है दोस्तों। तब 4 पंक्तियां मैं भी कहना चाहता हूं। इस देश के मुसलमानों से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि मंदिर का विरोध मत करना। किसी भी महापुरुष की जन्मस्थली एक ही हो सकती है, बस इतनी बात ध्यान में रखना। किसे मूंछ का सवाल मत बनाना। प्रश्न मूंछ का नहीं है, बात भावनाओं की है। वाह वाह। प्रश्न मूंछ का नहीं है, बात भावनाओं की है। तालियों को थोड़ा रोकिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। पावटा के लोगों, आप तो पैकिंग देख के पेमेंट कर देते हो, माल भी नहीं खोलने देते। प्रश्न मूंछ का नहीं है, बात भावनाओं की है। मूंछ जो तनी दफे करोड़ों तन जाएंगी और राम जी की जन्मभूमि एक ही रहेगी मित्रों। मस्जिदें तो देश में कहीं भी बन जाएंगी। राम जी की जन्मभूमि एक ही रहेगी मित्रों। मस्जिदें तो देश में कहीं भी बन जाएंगी। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी राष्ट्रीयता को प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा, इनके सम्मान में भी ताली बजाऊं। दोस्तों, जब मुझसे पूछते हैं लोग कि राम जी के प्रति इतनी श्रद्धा क्यों, मैंने कहा भैया राम जी के लिए पुल बन रहा है। गिलहरी धूल में लौटती है, वापस समुद्र में नहाती है, धूल में लौटती है, वापस समुद्र में नहाती है। राम जी ने कहा क्या कर रही है गिलहरी? बोला राम जी आपके लिए पुल बना रही हूं। तो राम जी ने कहा तेरे 2 कण धूल से क्या मेरे लिए पुल बन जाएगा? गिलहरी का जवाब सुनिए। गिलहरी ने कहा राम जी पुल बने या न बने, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो गिलहरी का जिक्र आएगा कि गिलहरी भी इस मिशन में शामिल थी। गिलहरी की भावना लिखी जाएंगी। राम मंदिर बने या न बने, लेकिन अब्दुल अय्यूब गौरी की भावनाएं अंकित होंगी इतिहास में। वाह गौरी साहब। राम जी के प्रति इतने श्रद्धा क्यों? कोई चीर फाड़ की ऑपरेशन की बात नहीं करूंगा। चिंतन की कविताएं लिखता हूं, चिंताओं की कविताएं नहीं लिखता हूं दोस्तों। कुछ सोच करके बात, आपको ऐसा लगे कि आपके बेटे ने कोई अलग हट करके बात कही है। मंदोदरी रावण के पैर दबा रही है। रावण बहुत उदास होता है। मंदोदरी पूछती है स्वामी आप इतने उदास क्यों हो? रावण ने कहा मंदोदरी हमने लाख प्रयास कर लिए, सीता हमारी तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखती। तब मंदोदरी ने कहा स्वामी आप तो विभिन्न कलाओं में पारंगत हैं, आप राम जी का रूप क्यों नहीं धारण कर लेते? तब रावण ने
मायूस होकर के कहा, मंदोदर यही तो हमारी व्यवस्था है, जब जब हम राम जी का रूप धारण करते हैं हमें हर स्त्री में माँ, बहन और बेटी दिखाई देने लगती है। दोस्तों ये इस मुल्क के संस्कार है, इस देश के संस्कार हैं। शानदार भाई, वाह। तब कहना चाहता हूं दोस्तों, हमने सोचा था दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज्य नहीं काहू में व्यापा, लेकिन रामराज नहीं आया, बदले में मिले हमें विस्फोट। और मैं कहता हूं दोस्तों कि पाकिस्तान रोज हमारे सैनिकों को शहीद कर रहा है। पाकिस्तान को वो हालत कर देनी चाहिए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की चींटी को मारने में भी सोचे कि हिंदुस्तान की चींटी है, एक चींटी को भी नहीं मार सके। तो कहना चाहता हूं कि हमने सोचा था रामराज आएगा, लेकिन रामराज नहीं आया, बदले में हमें विस्फोट। आतंकवाद, आतंकवादी किसी कौम के जाति धर्म के नहीं होते। ये ISI, ट्रंप जी ने कहा था जी मैं जीत जाऊंगा तो आता हूं, इसको ISI खत्म कर दूंगा। IS तो खत्म हुआ नहीं, फिर काय का ट्रंप और काय का अमेरिका। जितना मार रहा है वो देखो किसी एक ही कौम के लोगों को, मुसलमानों को ही मार रहा है, पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। मैं कहना चाहता हूं आतंकवाद के लिए 4 पंक्तियां, वही आतंकवादी जो रामलला पर हमला करते हैं वही चरारे शरीफ की दरगाह जलाते हैं। ये किसी जात धर्म और मजहब के नहीं है। करो रामलला पर हमला, करो रामलला पर हमला करो और फिर कुत्ते की मौत मरो। वाह वाह वाह। करो रामलला पर हमला करो और फिर कुत्ते की मौत मरो। इतना भी नहीं समझ पाए यार, राम से और गांव से पड़िए क्या किसी की पार। जलाओ ट्रेन जलाओ, जलाओ ट्रेन जलाओ, जलाओ चरार शरीफ की दरगाह, छलनी कर दो अक्षरधाम। कम बख्तो तुम्हारी बदतमीजियों पर बहुत शर्मिंदा इस्लाम। और इस्लाम एक मोहब्बत का मजहब है, जिसे आतंकवादी बदनाम करना चाहते हैं दोस्तों, कोई मुसलमान ऐसा काम नहीं कर सकता। तब कहना चाहता हूं जलाओ ट्रेन जलाओ, जलाओ चरार शरीफ की दरगाह, छलनी कर दो अक्षरधाम। कम बख्तो तुम्हारी बदतमीजियों पर बहुत शर्मिंदा इस्लाम। और मानवता जिसका मजहब, मानवता जिसका मजहब विश्वास कभी ना खो सकते, मानवता जिसका मजहब विश्वास कभी ना खो सकते। तुम चाहे जो हो सकते हो पर मुसलमान ना हो सकते, तुम चाहे जो हो सकते हो पर मुसलमान ना हो सकते। हिम्मत चाहिए भाई ऐसी बात कहने के लिए। वाह। इस्लाम ने सिखाया लकुम दीनकुम वलिय दीन। कुरान शरीफ की आयत है कि तुम किसी धर्म की बुराई मत करो, किसी मजहब की बुराई मत करो। लेकिन जब अमरनाथ के यात्रियों पर आतंकवादी गोलियां चलाते हैं, अब्दुल्ला अय्यूब गौरी रात रात भर रोता है, 4 पंक्तियां लिखता है। वो कहते हैं हम अमरनाथ की यात्रा नहीं निकलने देंगे। मेरे देश के धर्म पर भी जांबाज शेरों की तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं, न वो रोक सके न उनका बाप रोक सका। अमरनाथ की यात्रा शान और शौकत के साथ निकलती है। अब्दुल्ला अय्यूब गौरी अपना दर्द, अपनी पीड़ा आपकी झोली में डालना चाहता है 4 पंक्तियों से। अमरनाथ की यात्रा में व्यवधान अगर डालोगे, अमरनाथ की यात्रा में व्यवधान अगर डालोगे, मीर जाफरों जयचंदों में नाम लिखा डालोगे और अगली 2 पंक्तियों पर ऐसी तालियां बजाना आतंकवादियों के कान के पर्दे फट जाएं कि पावटा में एक राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा है। अमरनाथ की यात्रा में व्यवधान अगर डालोगे, मीर जाफरों जयचंदों में नाम लिखा डालोगे, अरे हिंदुस्तानी धर्मधरा का परचम नहीं झुका है, हिंदुस्तानी धर्मधरा का परचम नहीं झुका है और काफिला शेरों का कुत्तों से नहीं रुका है। और वाह 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 गौरी साहब। बाबूजी पधारो। पानी, ये पानी। स्वागत है बाबूजी, पधारो, आपका स्वागत। क्या बात है बाबू। सर दोस्तों, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लोगों तुम हुकूमत और वतन के वफादार रहो। जो वतन का वफादार नहीं वो मुसलमान नहीं हो सकता। अमरनाथ की यात्रा में व्यवधान अगर डालोगे, मीर जाफरों जयचंदों में नाम लिखा डालोगे और हिंदुस्तानी धर्मधरा का
से नहीं रुका है और काफिला शेरों का कुत्तों से नहीं रुका है। वो पहले कभी कहते थे कि सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल गलत, ये बात बिल्कुल गलत है, बोलना बंद करो। मैंने कहा इसका डीएनए टेस्ट कराओ। डीएनए की रिपोर्ट आई, तब फिर मैंने 2 पंक्तियां लिखी, चप्पल चोर चप्पल चोर, चप्पल चोर, तू इतना नीच है, कमीन है। चप्पल चोर, तू इतना नीच है, कमीन है। डीएनए की रिपोर्ट से पता पड़ा है तेरा बाप हिंदुस्तान नहीं, तेरा बाप चीन है। और दोस्तों ये सब किनके संकेतों पर होता है? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। आप तो नाम भी ले लेते हो, मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता। भूल से भी निकल जाता तो पानी के छींटे लगाता हूं। अच्छा, आज तो कवि सम्मेलन के बाद सीधा मुझे स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके लिए 6 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। क्यों भैया, क्यों पढ़ रहे हो जब नाम लेना ही पसंद नहीं करते? भाई साहब, ये पदम अलविला जी ने कहा, भाई साहब गौरी साहब कोई भला काम करने चलो तो पहले दुष्टों को प्रणाम कर लेना, इसलिए उसके लिए 6 पंक्तियां पढ़ता हूं। जी स्वागत। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान का नाम लेते चेहरों पर तनाव आ जाता है, चेहरों में तनाव डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है उतने तो हमारी जेलों में कैदी बंद हैं। उन्हें छोड़ दो, पैदल ही कुचल डालें, कह दो तुम्हारी सजा माफ तो पाकिस्तान साफ। जितना पाकिस्तान साल भर में पानी पीता है उतने तो हमारे बच्चे पोलियो की दवाई पी जाते हैं। क्या बिगाड़ेगा हमारा? जितना पाकिस्तान का वार्षिक बजट है उतना तो हमारे बिहार के लोग जर्दा चूना मिला के भाग जाते हैं। बताओ क्या बिगाड़ेगा? ऐसा नपुंसक देश जिसके 90,000 सैनिकों ने हमारी सीमाओं पर आत्मसमर्पण किया था, हमारे मुंह लगने की कोशिश करता है। और दोस्तों, हमने आगे क्या क्या करके दिखाया है, 4 पंक्तियां आपको बता देना चाहता हूं। हमने मरगट सी खामोशी बदली है त्योहारों में, हमने मरगट सी खामोशी बदली है त्योहारों में। गुरु गोविंद सिंह बन बेटे चुनवाए दीवारों में। हमने पन्ना दासी का भी मान किया, सम्मान किया। राजकुमार की खातिर जिसने बेटे का बलिदान किया, और पन्ना की बरपाटी को प्राणों से दोहरा लेंगे। पन्ना की बरपाटी को प्राणों से दोहरा लेंगे। वक्त पड़ा तो अपने बेटों के भी सर कटवा लेंगे, वक्त पड़ा तो अपने बेटों के भी सर कटवा लेंगे, वक्त पड़ा तो अपने बेटों के भी सर कटवा लेंगे। शानदार। वो कारगिल में भाड़े के टट्टू ले आया। अरे मैंने कहा किसके दम पे लड़ रहे हो? उस पाकिस्तान के दम पे। जिनके बल पर फूल रहे हो उनको भी समझा देना, कह देना तेरे पाकिस्तान को। जिनके बल पर फूल रहे हो उनको भी समझा देना। सन 65 की बर्बादी का उनको चित्र दिखा देना और कर देना संकेत, कभी वीरों की साझ नहीं होती। कर देना संकेत, कभी वीरों की साझ नहीं होती। जो बेटों की बलि दे दे वो माता बांझ नहीं होती, जो बेटों की बलि दे दे वो माता बांझ नहीं होती। और दोस्तों, हमने कितनी बार जूते मारे, मैं गिनाता हूं, आप हिसाब लगाना। आक्रोश की 6 पंक्तियां पढ़ता हूं। वैसे आक्रोश कविता का उद्देश्य नहीं है। कविता का उद्देश्य कर्मणे वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन जन्नी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी न दैन्यम न पलायनम तमसो मा ज्योतिर्गमय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। कुछ भी हो सकता है, अपितु कविता का अंतिम लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी संपन्न रहे। लेकिन जब कोई पड़ोसी मुल्क मेरी माँ के दामन पर उंगली उठाता है तब अब्दुल अय्यूब गौरी विवश है आक्रोश लिखता है। आक्रोश की 6 पंक्तियां आपको नजर करता हूं दोस्तों। क्या बात है भाई गौरी साहब, वाह। डॉक्टर साहब, समर्पण था क्या सन 65 में, तौबा की 72 में। समर्पण था क्या सन 65 में, तौबा की 72 में। दवादुम कारगिल से भागे ले जब आग थी घर में। कुत्तापन किया कश्मीर में, मारा बेगुनाहों को। ये जूते रोज खाता है, चढ़ाता फिर भी बाहों
समर्पण था किया सन 65 में, तौबा की 72 में, दबादम कारगिल से भागे लगी आग थी घर में, कुत्तापन किया कश्मीर मारा बेगुनाह को, जू तो रोज खाता चढ़ा था फिर विवाहों को, ये मिमियाती हुई बकरी है खुलकर रो नहीं सकती। अब हाथ खोल रहा दोस्तों, ये मिमियाती हुई बकरी है खुलकर रो नहीं सकती, ये टेढ़ी पूंछ कुत्ते की है सीधी हो नहीं सकती, ये टेढ़ी पूंछ कुत्ते की है सीधी हो नहीं सकती। और दोस्तों और सुनाऊं तो मिलकर के बजाओ एक बार, मिलकर के। पाकिस्तान के जन्म की तारीख 14 अगस्त सन 1947, जिसके जन्म की तारीख होती है वो मिट जाता है, खत्म हो जाता है। मुझे मेरे जन्म की तारीख मालूम है, मैं जानता हूं एक दिन मैं मिट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। कोई माई का लाल मेरे मुल्क हिंदुस्तान के जन्म की तारीख बताए, मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति आपकी नजर करता हूं दोस्तों। हमारे ऊपर कितने हमले हुए, कितनी संस्कृति आई, हम आज भी आन बान शान के साथ जिंदा हैं। इस संस्कृति में दोस्तों ऐसा कुछ तो रहा होगा। हमको मिटाने वाले तिल तिल कर मिटे हैं दोस्तों, हमको मिटाने वाले तिल तिल कर मिटे हैं दोस्तों। ये तिरंगा विश्व पर लहराएगा, हमको मिटाने वाले तिल तिल कर मिटे हैं दोस्तों, ये तिरंगा विश्व पर लहराएगा। और कोई बता दे पैदाशी तारीख हिंदुस्तान की तो मान लूंगा ये वतन मिट जाएगा, तो मान लूंगा ये वतन मिट जाएगा, तो मान लूंगा ये वतन मिट जाएगा। एक साहब ने कहा, गौरी साहब सबसे भारी चीज क्या होती है? मैंने कहा मैं नहीं बता सकता, उस बूढ़े बाप से पूछना जिसका बेटा कारगिल से तिरंगे में लिपट कर आया हो, जिस बूढ़े बाप ने जवान बेटे की अर्थी को कंधा दिया, वो बता सकता सबसे भारी चीज क्या होती है। लुटा लुटा सा बाप दुखी महतारी होती है, लुटा लुटा सा बाप दुखी महतारी होती है, और जैसे पूरी बस्ती ही दुखियारी होती है। लुटा लुटा सा बाप दुखी महतारी होती है, जैसे पूरी बस्ती दुखियारी होती है। सबसे भारी चीज बता ना पाऊं मैं शायद,